हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। हम लोगों के जो है वो प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो चुका है। एक क्लास मिसलेनियस की लेके आऊँगा मेरे भाई। वो मिसलेनियस होगा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, दोनों को साथ। वो एक ही क्लास लेके आऊंगा। आज एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके ड्राइवर में यहाँ से पूछे गए थे, जो 4 एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एडब्ल्यूओ टीपीओ की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और ड्राइवर की। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस चैप्टर के अंदर से बात करूं तो ड्राइवर के 3 क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं डिस्काउंट के अंदर से। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2-3 दिन में हम लोग डिस्काउंट को ख़त्म कर लेंगे, 3 दिन में डिस्काउंट को ख़त्म कर लेंगे। फिर चौथा दिन जो होगा वो मेरे प्यारे साथी आप लोगों का मिसलेनियस का होगा, जिसमें हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे होंगे। उसके बाद जो है हम लोग SICI की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में मेरे प्यारे साथी। शुरुआत करते हैं डिस्काउंट की। हेडिंग बनाइएगा, डिस्काउंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग बनाइएगा, डिस्काउंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट को क्या कहा जाता है? डिस्काउंट को मेरे भाई छूट कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। पहले इसका मतलब समझिए, क्योंकि फिर आप पूरे के ना जितने भी दिन ये चैप्टर चलेगा उतने दिन कंफ्यूज रहते हो। आप फिर मैसेज करते हो जी हमें ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ 75% लिख देते हो, कहाँ आप 175% लिख देते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको शुरुआत में ही सीखनी होंगी मेरे भाई। इसलिए किसी भी क्लास का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू की 1-2 क्लास में बेसिक कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 2 वर्ड हम लोगों को इसमें देखने हैं। एक तो हम लोगों को देखना है अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? इसी को हम लोग सूची मूल्य भी बोलते हैं। इसी को हम लोग सूची मूल्य भी बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करूं तो इसे मार्क्ड प्राइस बोला जाता है, MRP इसे बोला जाता है मेरे भाई। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे छूट क्या होती है, यानी कि डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि बट्टा क्या होता है। 2 वर्डों को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। CP के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, SP के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सबके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप एक चीज देखते हैं कि उस वस्तु पर रेट क्या डला हुआ है। उस वस्तु पर रेट क्या डला हुआ है? तो मेरे भाई, जो रेट डला होता है किसी वस्तु पर, उसे प्यारे दोस्त क्या कहा जाता है? उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। मान लीजिए आप एक बुक खरीदने गए, मैथ्स की बुक खरीदने गए। आपने देखा, बुक को पलट के देखा कि रेट डला हुआ था 399। यानी वो जो प्रिंट रेट है किसी भी वस्तु पर, उसे कहा जाता है मेरे भाई अंकित मूल्य कहा जाता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। अब जो दुकानदार होता है या जो बेचने वाला होता है, हमेशा छूट जो देता है वो किस पे देता है? तो आप कहेंगे वो हमेशा छूट जो देता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर देता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप किसी चीज को मार्केट में खरीदने गए और उस पर 100 रुपए रेट डला हुआ था और दुकानदार ने कहा कि 20% की छूट दूंगा, तो 20% की छूट जो देगा वो इस अंकित मूल्य की वस्तु पर देगा। अंकित मूल्य पर वो 20% की छूट देगा। अब मैं कहीं 80% लिखूंगा, कहीं 20% लिखूंगा। सबसे बड़ा पहला डाउट आपका यही होता है कि आप 80% कहीं लिख देते हैं, कहीं 20% लिख देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि यहां 80% लिखना है या 20% लिखना है? बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं एक सामान को खरीदने जाता हूं, उस सामान का रेट है 100 रुपए, ये उसका MRP है। दुकानदार ने कहा कि 10% की छूट दूंगा। ध्यान से सुनना,
दुकानदार ने कहा कि 10% की छूट दूंगा। या तो अगर मैं आपसे पूछूं 10% की छूट मिली है, मैं इसका 10% निकाल दूं, यानी मुझे जो छूट मिली होगी वो 10 रुपए की छूट मिली होगी। अगर 100 रुपए की कोई चीज है और 10 रुपए की मुझे छूट मिली है, तो क्या 90 रुपए में वो वस्तु मुझे मिल गई होगी? यानी दुकानदार ने उस सामान को 90 रुपए का बेचा होगा। दुकानदार ने उस सामान को कितने का बेचा होगा? 90 रुपए का बेचा होगा। आगे बढ़िएगा मेरे प्यारे साथी, अगर 100 रुपए की कोई चीज है और मैं 10% की छूट पर बेच रहा हूं, तो छूट का मतलब है वो 10% जो है वो मुझे रुपए नहीं देने हैं। अब नहीं देने हैं तो क्या उस अमाउंट के 90% मुझे रुपए देने हैं? तो आप कहेंगे जी हां। यानी अगर डायरेक्ट अंकित मूल्य का 90% मैं निकाल देता हूं, तो ये वो अमाउंट डायरेक्ट आ जाता है जिस पे मैंने सामान को खरीदा है। तो अगर मेरे प्यारे भाई मैं अंकित मूल्य का डायरेक्ट 90% निकालता हूं, तो वो मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाता है। या फिर दूसरा तरीका है, मैं पहले उसका डिस्काउंट निकालूं, यानी 10% निकालूं, उसे अंकित मूल्य में से घटाऊं, तब मेरे पास विक्रय मूल्य आएगा। दोनों बातें सेम जरूर है, एक पर घूम के आना है और एक पर डायरेक्ट आ जाना है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात तो समझ में आ गई। बस यही चीज जो है वो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो चलने वाली है। मैं अगर आपसे कहीं कहूं कि 30% का डिस्काउंट दिया है, तो आप अपने मन में 100% अंकित मूल्य मानना। 30% का डिस्काउंट दिया है तो 70% पर उस वस्तु को बेचा गया होगा। मैं आपसे कहूं 25% का डिस्काउंट दिया है, तो आप अपने मन में 100% अंकित मूल्य मानना। 25% डिस्काउंट दिया गया है तो उस सामान को 75% पर बेचा गया होगा। मैं आपसे कहूं कि 50% के डिस्काउंट पर किसी सामान को बेचा गया है, तो आप कहना कि अगर 100% अंकित मूल्य है तो 50% के डिस्काउंट का मतलब है 50% पर सामान को बेचा जाना। क्या कोई दिक्कत? क्षत्रिय दीपेश क्षत्रिय भाई मैंने पढ़ लिया। 100% को सीपी मानते हैं। सीपी तब मानते हैं जब प्रॉफिट और लॉस के रेफरेंस में मानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सीपी पर निकलते हैं। मैंने कहा 20% लाभ, तो यहां इस केस में 100% सीपी मानेंगे, 120% एसपी हो जाएगा। मैंने कहा 30% की हानि, तो इस केस में 100% सीपी मानेंगे, 70% एसपी हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है 25% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसके केस में हम लोग अंकित मूल्य को 100% मानेंगे। इस केस में अंकित मूल्य को 100% मान लेंगे तो 75% जो है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा डिस्काउंट को घटाने के बाद। बात क्लियर? तो आप कहेंगे बात क्लियर हुई। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आराम से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक पंखे का अंकित मूल्य जो है वो 1680 रुपए है, यानी उस पर जो रेट डला हुआ है वो 1680 रुपए है मेरे भाई। उसने कहा है इसे 1596 में बेचा जाता है। उसका अंकित मूल्य कितना है? 1600। उसके अंकित मूल्य कितना है? 1680 है। उसे बेचा कितने में जाता है, यानी कि एसपी कितना है उसका? तो आप कहेंगे उसका एसपी जो है वो 1596 है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछा है कि अनुमानित प्रतिशत छूट क्या है, यानी वो आपसे डिस्काउंट पूछना चाह रहा है, डिस्काउंट कितना होगा। आप थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। 1680 की चीज को 1596 में बेच दिया तो छूट कितने की दे दी आपको? तो आप कहेंगे 84 रुपए की छूट दे दी। ये छूट किस पर दी गई है? तो आप कहेंगे 1680 रुपए पर दी गई है। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? 84 दूनी 168 होते हैं, 20 बार कटेगा और 20 से काटेंगे। अनुमानित नहीं, एग्जैक्ट लाभ, एग्जैक्ट डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट डिस्काउंट परसेंट 5 आ जाएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में 1 या 2 टाइप मैंने छुटवाए हैं, उन्हें सोचना मत छुटवाए हैं। मैंने क्लास में आते ही बताया है कि एक क्लास मिसलेनियस की लूंगा,
एक क्लास मिसलेनियस की लूंगा जिसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के दोनों मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे, दोनों मिसलेनियस के मेरे भाई क्वेश्चन होंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपका 4th सैटरडे है, 4th सैटरडे मीटिंग होती है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस वजह से उस मीटिंग को करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मंथ में एक बार होती है और उस मंथ में बहुत मतलब फ्रूटफुल चीजें आप लोगों के लिए निकल रही होती हैं। ठीक है, तो कल आप लोगों की मीटिंग है, मतलब आप लोगों के लिए ही मीटिंग होती है, सभी टीचर्स की मीटिंग है, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई। हाँ, बटरफ्लाई टाइप नहीं करवाया आपने प्रॉफिट लॉस में, वेट करो पहले जब मैं खत्म कह दूं तब करना मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्काउंट रहेगा वो कितने परसेंट का रहेगा? तो आप कहेंगे वो 5% का रहेगा। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। 1680 रुपये अंकित मूल्य था, 1596 रुपये का बेचा है, तो छूट कितने की दे दी? 84 रुपये की। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 100 पर कितना छूट प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा। ये डीपी कांस्टेबल 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। ये डीपी कांस्टेबल का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाँ, मैंने आज सुबह ही पढ़ा था। आज बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान ने कैद कर लिया है मेरे भाई, तो ये मैंने आज सुबह ही देखा था मेरे भाई, यूट्यूब पे ही देखा था, है ना। तो वहाँ ऐसा होता है, जो बॉर्डर के पास जो है वो खेत जो हैं, तो जब उन खेतों की कटाई चल रही होती है तो किसानों की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो वहाँ आर्मी लगी होती है। तो बीएसएफ का जवान जो था वो उनकी प्रोटेक्शन में ही लगा हुआ था, जैसा मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था मेरे प्यारे दोस्त। धूप की वजह से वो छाए में अभी मतलब वहाँ कुछ ही दिन पहले जो है वो वहाँ पोस्टेड हुए, तो छाए की वजह से वो एक पेड़ के नीचे जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस कर गए कि उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊंगा और थोड़ी सी छाए मिल जाएगी, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर गए, और बॉर्डर क्रॉस कर गए तो मेरे भाई वहाँ पे उन्हें कैद कर लिया गया और पकड़ लिया गया पाकिस्तान की आर्मी द्वारा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या समझ कहना चाह रहा है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। आप मुझे बताइए, अगर अंकित मूल्य 100% है और उसने 10% की छूट दी है तो कितने परसेंट पर उसने सामान बेचा होगा? तो आप कहेंगे 90% पर बेचा होगा। यानी उसकी नजरों में सामान का विक्रय मूल्य जो रहा होगा वो 90% रहा होगा। अब वो बेच कितने में रहा है? विक्रय मूल्य 6750 दे रखा है, यानी 90% की वैल्यू 6750 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो छूट ज्ञात करें, वो आपसे छूट पूछना चाह रहा है, छूट पूछना चाह रहा है मेरे भाई, यानी वो 10% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई छूट तो 10% ही थी, छूट कितनी है? छूट तो 10% ही थी। अगर 1% की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो तो वो 10% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर उसने इस क्वेश्चन में आपसे अंकित मूल्य पूछा होता तो वो आपसे 100% की वैल्यु पूछता, यानी कि 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी? उस केस में आप 100 की गुणा कर रहे होते, उस केस में 100 की गुणा कर रहे होते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो आपसे छूट प्रतिशत पूछना चाह रहा है तो वो आपसे 10% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्योंकि 10% की छूट है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1% की वैल्यू इतनी, तो 10% की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 9 सत्ते 63 होता है, 4 बचेंगे, 9 पंजे 45, 750 रुपए की छूट हो जाएगी, 750 रुपए की छूट हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उसने अंकित मूल्य पूछा होता, अगर उसने मेरे प्यारे दोस्त आपसे एमआरपी पूछा होता, तो फिर आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होते। ये 10 कहां से आया? क्योंकि 10% की छूट देता है और वो आपसे छूट ही पूछना चाह रहा है, तो यानी 10% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, आइए
ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 नवंबर 2023 में प्यारे दोस्त आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछ लिया है आप लोगों से, बताइए। बेटा 10% की डिस्काउंट पे सामान 90% पे नहीं बेचा जाएगा। आइए, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? 30% की छूट पर बेच देता है। 30% की छूट पर बेचने का मतलब है अगर उसका अंकित मूल्य 100% है तो 30% की छूट का मतलब है कि वो 70% पर बेच दिया गया होगा, यानी 70% पर वो बेच दिया गया होगा। वो बेचा कितने का है मेरे भाई? 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु, यानी बेचा कितने का है? 1190 का बेचा है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 7 से काटेंगे 17 बार, यानी 1% की वैल्यू 17 है। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी वो मुझसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? 100% की। अगर 1% की वैल्यू 17 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 की गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू 17 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 100 की गुणा कर देंगे, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो मेरे भाई 1700 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? पिछले में आपसे डिस्काउंट पूछा था इसलिए हमने 10% की वैल्यू निकाली थी। यहां आपसे अंकित मूल्य पूछा है इसलिए मैंने 100% की वैल्यू निकाली है मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को समझिए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लग सकता है, रेशो मेथड भी लग सकता है, रेशियो मेथड भी लग सकता है मेरे भाई। बताइए फटाफट बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य है, एमआरपी कितना दिया हुआ है? एमआरपी इस क्वेश्चन में 2850 दिया हुआ है। 2850 रुपए एमआरपी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे क्या कह रहा है? इस पर दी जाने वाली छूट 21% है। 21% है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, वरिंदर कुमार कभी 10 कभी 100, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप कंफ्यूज लिख पा रहे हो। आप कंफ्यूज लिख पा रहे हो, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कौन से तरीके से अब आपको बताऊं कि मैंने यहां 10% की वैल्यू क्यों निकाली। क्योंकि उसने छूट पूछा था इसलिए 10% की वैल्यू निकाली। बार बार इस पॉइंट को बता रहा हूं, मैंने यहां 100% की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी 100% की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसलिए 100% की वैल्यू निकाली। लेकिन वो है ना कि आदत है, हम लोगों को आदत है मेरे भाई। देखिएगा, ध्यान से समझिए। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपए है और इस पर दी जाने वाली छूट कितनी है? 21% है। क्या जो छूट दी गई है 21%, क्या ये पैसे लिए जाएंगे? आप कहेंगे नहीं लिए जाएंगे। यानी कि अंकित मूल्य 2850 है और इसमें से 21% छोड़ दिए गए, तो क्या आप कह देंगे केवल 79% लिए जाएंगे? क्या आप कह देंगे केवल 79% लिए जाएंगे? यानी कि मेरे भाई, जितने रुपए अंकित मूल्य है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर उसने कहा है अंकित मूल्य अगर पूरा लिया जाता तो 2850 रुपए लिए जाते, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 21% छोड़ दिए गए हैं, यानी 2850 नहीं लिए जाएंगे, 2850 का 79% लिया जाएगा, क्योंकि 21% वो पैसे छोड़ चुका है, डिस्काउंट दे चुका है मेरे भाई।
तो आप कहेंगे बिल्कुल दे चुका है। काटा पिटी मचाइए, 0 से 0 काटिए, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब मेरे भाई आपको 57 की गुणा 79 में करनी है, 57 की गुणा 79 में करनी है। तो आप कैसे गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 57 की गुणा आपको 79 में करनी है, तो ध्यान से देखिएगा गुणा कैसे करेंगे। आप इसकी गुणा इसमें करिए, 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45, 45 45 90 4 94, 94 और 6 100, 100 को 0 हासिल 10, 7 पंजे 35 और 10 45 हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में आई कि इतनी जो है दोनों की गुणा होके आएगी? यानी दोनों की जब गुणा करोगे तो 4503 आएगा, 4503 आएगा। और मेरे भाई उसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 2251.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2251.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2251.5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एडब्ल्यूओटीपीओ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडब्ल्यूओटीपीओ में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आप लोगों से। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने ये कहा है, एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, यानी कि जो हमारी डेट है अगर उससे पहले ही हम बिजली बिल जमा कर देते हैं तो बिल की राशि पर 13.5% की छूट दी जाती है। यानी जो भी बिल होगा उस पर 13.5% की छूट दी जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर रीतू को 6075 की छूट मिली। अच्छा एक बात बताइए, अगर नियत तारीख से पहले अगर आपने भुगतान किया तो छूट कितनी मिलेगी? तो आप कहेंगे 13.5% की छूट मिलेगी। आप कहेंगे 13.5% की छूट मिलेगी। उसने कहा छूट जो मिलती है वो 6075 की मिलती है, यानी 13.5% की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर 6075 दी हुई है। 13.5% की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है? 6075। उसने यहां भी 13.5% की छूट दी है और रुपए में पूछोगे तो 6075 की छूट मिली है, यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर दी गई हैं। अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 6075 बटे 13.5 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा है कि उसके बिजली बिल की राशि कितनी थी, यानी बिजली बिल है जो उस पर प्रिंट था रेट, उसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे भाई क्या वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर अंकित मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है या जो उस बिल पर पैसे हैं उनकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी मेरे भाई। आप यहां से गुणा करिएगा, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो, 1 जीरो बढ़ाइए, 15 चौका 60 होगा, 0, 15 पंजे 75 होगा, 15 निम्मा 135 होगा, 9 चौक 36 होगा, 9 पंजे 45, 45 की गुणा 1000 में करेंगे तो उस योजना, उस बिजली बिल की कीमत कितनी आ रखी थी? आप कहेंगे 45,000। उस बिजली बिल की कीमत कितनी आ रखी थी? आप कहेंगे 45,000 आ रखी थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताओ। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है? आप कहेंगे 6075 का। और परसेंट में डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 13.5। तो 13.5 की तो वैल्यू 6075 दी हुई है, हाँ या ना? बोलो।
भाई जब दोनों ही डिस्काउंट है तो दोनों को बराबर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बस मुझे ये बताओ। आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर लिखेंगे। ठीक है जी, इतना डीप क्यों करवा रहे हैं। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आइए फटाफट। हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, AWO TPO का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सर 2 से डिवाइड क्यों करा था फोर्थ क्वेश्चन में, 2 से डिवाइड क्यों करा था, 2 नीचे था इसलिए डिवाइड किया था। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए, देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिए। एक बिजली के पंखे का अंकित मूल्य दिया हुआ है, ये MRP दिया हुआ है, जो प्रिंट रेट है वो दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 10% की छूट पर बेचा जाता है। इस पर 10% की छूट दी जाती है मेरे भाई। दुकानदार नगद पेमेंट देने पर 8% का छूट और देता है, यानी एक और छूट दिया जाता है 8% का। तो पर्दे का विक्रय मूल्य बताओ जब उसने नगद पेमेंट दिया। पर्दे का विक्रय मूल्य बताओ, पर्दे का विक्रय मूल्य बताओ अगर उसने नया पेमेंट दिया। अच्छा, अंकित मूल्य था कितना, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य था 265 रुपए 80 पैसे अंकित मूल्य था, यानी ये अंकित मूल्य था, ये उस पर प्रिंट रेट था। अब आप सामान लेने गए, आपने कहा भाई साहब ये पंखा कितने का है। दुकानदार ने कहा देखो इस पर रेट कितना डला हुआ है, 265.8 डला हुआ है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, 10% का डिस्काउंट दूंगा, यानी आपको ये पूरा पैसा नहीं देना है, आपको इसका 90% पैसा देना है। मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, 10% रुपए आपको देने नहीं है, इसके 90% रुपए आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है। उसने कहा एक और बात सुनो, अगर आप मुझे नगद पेमेंट करोगे ना तो मैं इस पर भी 8% का डिस्काउंट दे दूंगा। ये जो अमाउंट आपका आया है, पहले डिस्काउंट के बाद का जो अमाउंट आपके पास आया है, मैं इस पर 8% का और डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप नगद पेमेंट करते हो। तो ग्राहक ने कहा भाई साहब मैं नगद पेमेंट करूंगा। तो बोला देखो आपका इतना बैठ रहा है ना, मैं इस पर 8% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो इसका भी मुझे आप 92% दे जाना, पूरा 100% मत दे के जाना। 8% मैं इस पे भी छोड़ दूंगा, तो इसका 92% आप केवल मुझे दे जाना। आपने कहा जी पॉइंट हटाइए, एक जीरो नीचे बढ़ाइए, नीचे की 2 जीरो से ऊपर की नहीं, नीचे की 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो कट जाएगी। अगर मैं यहां कहूं 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब सवाल है इनकी गुणा करने का, जब उसे नगद पेमेंट करना पड़ेगा। अब सवाल इनकी गुणा करने का है, क्योंकि मेरे भाई नीचे जो है वो 4 जीरो है, तो एग्जैक्ट आंसर तो दिया नहीं है, एग्जैक्ट आंसर तो दिया नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे करें, अब इनकी गुणा करिए मेरे भाई। इसकी गुणा जो है वो इसमें करिए। आपने कहा 2658 की गुणा 92 में करिए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं है, नहीं तो मैं आपका डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकता था, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी लगा सकता था, या डिजिटल सम भी लगा सकता था। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या की, गुणा 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 को 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 पंजे 45 और 7 52 को 2 हासिल 5, 9 चिक्का 54 और 5 59 को 9 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 5 23 हो जाएगा। एक बार देख लेना मेरे भाई, सही गुणा की है ना। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 पंजे 45 7, 52 को 2 हासिल 5, 9 चिक्का 54 5 59 को 9 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, तो मेरे भाई ये गुणा होके इतना हो जाएगा, आ जाएगा। अभी हमें इसमें 9 की और गुणा करनी है, तो 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 5 32 को 2 हासिल 3, 9 पंजे 45, 3 48 को 8 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40 को 0 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40 को 0 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा।
अब आपसे कहा है 4 बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे 4 जीरो हैं, यहां पॉइंट लग जाएगा 220.08। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरे प्यारे दोस्त, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ था? 265.8 दिया हुआ था। आपसे कहा कि मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो आपने कहा जी इसके 90% रुपए बस मुझे देने होंगे। उसने कहा नहीं, इस पर भी 8% का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी इसके 92% मुझे रुपए देने होंगे। 92% रुपए मुझे देने होंगे। बस इस कैलकुलेशन को मुझे सॉल्व करना था। आंसर कितना आ जाएगा? 220.0824। यूनिट डिजिट से नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई यूनिट डिजिट यहां देखोगे मेरे दोस्त, ये 2 अंकीय संख्या है, जबकि आंसर जो आएगा वो 4 अंकीय संख्या में आएगा। तो यूनिट डिजिट कैसे मैच कर लोगे? ठीक है जी, आई बात समझ में? तो आप कह देंगे जी आ गई बात समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डायरेक्ट 18 नहीं निकालेंगे, पहले 10% की छूट, और जो घटने के बाद अमाउंट बची होगी उस पर 8% की छूट, यानी कि उसका 92% हमें निकालना होगा। ऐसे नहीं है डायरेक्ट 18% कर दें, भाई ये 10 की है ये 18 की है, 18% इसमें से घटा दें, इसका 82% निकाल दें, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक मशीन पर 30,000 का अंकित मूल्य है, यानी एमआरपी कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 30,000 रुपए एमआरपी दिया हुआ है, यानी कि रेट डला हुआ है उस मशीन पर 30,000 रुपए। 16% की व्यापार छूट दी गई, 16% की छूट दी गई है, 16% की छूट दी गई है, तो कितने परसेंट पर वस्तु बेची गई है? अगर 16% की छूट दी गई है, तो मैं 16% रुपए आपसे नहीं लेने वाला, क्या मैं इसका 84% रुपया लूंगा आपसे? ठीक है, तो यहां ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि आपको यह वस्तु कितने की पड़ेगी? 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगी। यानी ये जो सामान 30,000 लिखा हुआ था, उस पे एक 16% के डिस्काउंट दिया गया, फाइनली वो सामान कितने का पड़ गया? आप कहेंगे 25,200 का पड़ गया। कितने का पड़ गया? तो आप कहेंगे 25,200 का पड़ गया। उसने कहा कुछ नगद छूट के बाद उस मशीन को 23,184 में बेचा गया। यानी कि मेरे भाई, अगर वो सामान 25,200 का था, तो कुछ नगद छूट यहां दी गई, और फाइनली उस सामान को 23,184 रुपए में बेच दिया गया। भाई 16% के डिस्काउंट के बाद सामान इतने का बेचा जाना चाहिए था। उसने क्या कहा? यहां एक और छूट दी गई, एक और छूट दी गई, मुझे नहीं पता है कितनी छूट दी गई, लेकिन उस छूट के बाद सामान को 23,184 में बेचा। तो यहां वाली वो छूट पूछना चाह रहा है कि नगद छूट कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। नगद छूट कितनी है वो आपसे मेरे प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। तो अब आप देखिएगा कितने की छूट दे दी? 25,200 की चीज 23,184 में 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 25 में से 23 गया तो 2 बचा। यानी कि मेरे भाई 2016 की छूट दे दी। किस पर दे दी? 25,200 पर दे दी। तो 100 पर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और इसमें कितने की गुणा करूं कि पीछे 6 आ जाए? तो 8% की गुणा कर दोगे तो पीछे 6 आ जाएगा। 8 दूनी 16 को 6, यानी कि अगर मैं यहां 8% की नगद छूट दे दूं, अगर मैं 8% की नगद छूट दे दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे क्या हो जाएगा? 25,200 की चीज जो है वो 23,184 में पड़ जाएगी।
एक बार क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखो और उसका सॉल्यूशन देखो। एक बार क्वेश्चन देखो और उसका सॉल्यूशन देखो। भाई वॉइस में देखना क्या दिक्कत आ रही है। चलिए देखिए, समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर, यानी उस पर जो रेट डला हुआ है वो 30,000 रुपए डला हुआ है, 16% व्यापार की छूट दी गई, यानी 16% अगर रुपए छोड़ दिए गए हैं तो 84% रुपए लिए गए होंगे, यानी 25,200 बैठ रहे होंगे छूट के बाद। अब उसने कहा है, दुकानदार ने कहा कि अगर नगद भुगतान करोगे तो इस रुपए पर भी कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। फाइनली मेरे भाई, अगर वो नगद भुगतान करना चाहता है तो 25,200 की चीज 23,184 में वो ले जाता है। तो मुझे बताइए कितने की छूट दे दी? आपने कहा 2016 की। छूट किस पर? आपने कहा 25,200 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? ये वाली छूट किस पर दी गई है? अंकित मूल्य ये बन जाएगा, अंकित मूल्य पर दी गई है। तो 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 8%। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 8%। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। मैंने शुरुआत में सात क्वेश्चन आप लोगों को कराए जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन वहां से क्वेश्चन 23,184 फिर भाई दिया हुआ क्वेश्चन 23,184 दिया हुआ। बताइए क्या अब हम दूसरे टाइप का लेके चल रहे हैं, जब वो दो से ज्यादा डिस्काउंट देगा तो कैसे हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे होते हैं। हेलो 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 हेलो। अब ठीक है भाई, अब चेक करना एक बार, अब चेक करना एक बार, अब प्रॉपर आवाज आ रही होगी। हेलो अब ठीक है ना? चलिए हाँ, आइए मेरे प्यारे दोस्त यहां समझिए। उसने कहा है 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल छूट प्रतिशत क्या होगी, यानी वो ओवरऑल आपसे इफेक्टिव डिस्काउंट पूछना चाह रहा है कि इन दो छूटों का एक छूट में बताइए कि ये दोनों छूट मिला के एक छूट की किसके बराबर होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त हम इसे क्वेश्चन को करेंगे दो तरीके से। पहला तरीका हम लोग सक्सेसिव लगा रहे होते हैं, पहला तरीका मेरे भाई हम इसमें सक्सेसिव लगा रहे होते हैं। फॉर्मूला होता है जब बात डिस्काउंट की आती है और दो छूट आप लोगों को दी गई हो और आप लोगों से पूछा जाए ओवरऑल डिस्काउंट कितना रहेगा, तो आप जो है मेरे भाई इस पे लगा रहे होते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिए, पहली छूट कितनी है? 20% की है। दूसरी छूट कितनी है? 10% की है। माइनस पहली छूट 20 की, दूसरी छूट 10 की बटे में 100। क्या आप कह सकते हैं
30 में से 2 जाएगा तो 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। 30 में से 2 जाएगा तो 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। जब भी 2 डिस्काउंट आपके सामने दिए हों और आप लोगों से ओवरऑल डिस्काउंट पूछा जाए, नेट डिस्काउंट आपसे पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है वहां पे क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ये इसका पहला तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या कहता है मेरे भाई? दूसरा तरीका ये कहता है आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रेशियो मेथड से मेरे भाई? अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट अगर दिया गया है, तो इसका मतलब है मेरे भाई कि 5 रुपए के अंकित मूल्य पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो फाइनली 4 का उसे बेचा गया होगा। 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, यानी फाइनली उसे 4 रुपए का बेचा गया होगा। भाई क्या हो रहा है ये? तरीका ये कहता है आप इस मेथड से। अब देखिए बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं इसे रेशो से करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा पहली छूट 20% की है, यानी 5 का सामान 1 की छूट पर 4 का बेचा जाएगा। ठीक है। दूसरी छूट 10% की है। 10% का मतलब क्या होता है कि 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचा जाएगा। 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचा जाएगा। आपने कहा जी सामान कितने का है? मैंने कहा 50 का। बेचा कितने में है? आपने कहा जी 36 में। मैंने कहा कि छूट कितनी दे दी? आपने कहा 14 रुपए की। छूट दी किस पर जाती है? आपने कहा एमआरपी पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यानी कि छूट का जो प्रतिशत होगा वो 28% का होगा। छूट का जो प्रतिशत होगा वो 28% का होगा मेरे भाई। ठीक है। तो चाहे आप लोग 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो चाहे आप लोग सक्सेसिव से क्वेश्चन को करो, चाहे आप रेशो से क्वेश्चन को करो, दोनों क्वेश्चंस का, दोनों तरीके से क्वेश्चंस का जवाब आएगा। लेकिन सवाल वहां बिगड़ जाता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से कहा पहला डिस्काउंट 2% है, दूसरा डिस्काउंट 3% है और तीसरा डिस्काउंट 6% है। आप मुझे नेट डिस्काउंट बताइए कितना होगा। नेट डिस्काउंट बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि जब आप इनकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 2% की फ्रैक्शन 1/50 होती है। 50 की चीज 1 के डिस्काउंट पर 49 की बेची होगी। 3% के डिस्काउंट का मतलब 3/100 होता है, यानी 100 की चीज 3 की छूट पर 97 की बेची होगी। 6% का मतलब 3/50 होता है। 50 की चीज 3 के डिस्काउंट पर 47 की बेची होगी। क्या आप इसे रेशो से करेंगे कभी? तो आप कहेंगे रेशो से हम नहीं करेंगे। जब आप रेशो से नहीं करेंगे तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक बेस्ट होता है सक्सेसिव का। जब भी ऐसी डिस्काउंट दिया हुआ हो जिसकी फ्रैक्शंस की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी गई हो, तो आप ऐसे केस में सक्सेसिव लगा देना। जब 2 डिस्काउंट दिए हो तो सक्सेसिव का फॉर्मूला x + y - xy/100 होता है। लेकिन जब 3 डिस्काउंट दिया गया हो तो मेरे भाई आप डायरेक्ट लिख दीजिए, तीनों डिस्काउंट को जोड़िएगा। बहुत बढ़िया। पहले 2 की गुणा करिए, दूसरे 2 की गुणा करिए, तीसरे 2 की गुणा करिए और मेरे प्यारे दोस्त 100 से डिवाइड कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त तीनों की गुणा करके 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये होता है तीनों का समतुल्य बट्टा। ये 3 डिस्काउंट का समतुल्य बट्टा होता है। आप निकाल दीजिए 2%, 3%, 6% का समतुल्य बट्टा कितना आएगा। सर क्या ड्राइवर का लेवल भी सबके समान है? भाई साहब ड्राइवर का तो और ऊपर है इससे।
ड्राइवर का तो और ऊपर है, मैं क्वेश्चन दिखा देता मेरे भाई, अगर क्वेश्चन इस सीट में होते, इस सीट में होते ड्राइवर, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर, देख रहे हो छोटा लिखवाना पड़ा है। अगर मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर दूं, देखना ये क्वेश्चन है ड्राइवर का मेरे भाई, पढ़ते पढ़ते पीछे का भूल जाओगे। ये क्वेश्चन ड्राइवर का है, ये क्वेश्चन ड्राइवर का है मेरे प्यारे दोस्त। इससे पिछला क्वेश्चन भी ड्राइवर का है, डीपी कांस्टेबल। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इस चैप्टर में वो क्या पूछ ले कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा, हर तरीके से, हर स्ट्रेटजी के साथ, मतलब हर चीज को कवर करते हुए आप लोगों को तैयार रहना होगा। आप मुझे बताइए इसका 2%, 3% और 6% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। आपने कहा इस फॉर्मूले में रखते हैं, पहले तीनों को जोड़िए, 6 और 3 9 और 2 11 हो जाएगा। 6 और 3 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा मेरे भाई। 6 और 3 9 और 2 11 हो जाएगा। फिर पहले दो की गुणा 2 तिया 6 होगा, अगले दो की गुणा 6 तिया 18 होगा, पहले और आखिरी की गुणा 6 दूनी 12 होगा, बटे में 100 हो जाएगा। तीनों की गुणा 3 दूनी 6 छंग 36 होगा, नीचे कितना है 10,000 है। आपने कहा 11 माइनस 18 6 24 12 30 हो जाएगा, और 30 बटे 100 का मतलब 0.3 होता है, और इसका मतलब 0.0036 हो जाएगा। अगर 11 में 0036 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11.0036, और उसमें से 0.3 को घटा दीजिए तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 10.7036, यानी आंसर कितना हो जाएगा 10.7036, 10.7036 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आ रहा हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है दोनों तरीके से, रेशो से भी बहुत मुश्किल नहीं था, सक्सेसिव से भी बहुत मुश्किल नहीं था, दोनों तरीके मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन जब बात आती है 3 डिस्काउंट की, पहला डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट ये है, और तीसरा डिस्काउंट ये है, तो रेशो से थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, रेशो से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अगर कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा मेरे भाई। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, सम गलत था पिछले में, 12 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 10 36। अच्छा यहाँ गड़बड़ थी, यहाँ गड़बड़ थी मेरे भाई, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हुई है। यहाँ देखिए 12 और 18 30 और 6 36, 36 को हम क्या लिखेंगे 0.36, और इसको लिखेंगे 0.0036। तो 11.0036 में से 10.11 था ना ये, 6 3 9 2 11, ठीक है 0.36 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और ये 10.64 आ जाएगा। ठीक है आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन पे, अब आप यहां से पूछिए। सबसे पहले तीनों को जोड़िए, आपने कहा 12 और 18 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 24 54 हो जाएंगे, 30 और 24 54 हो जाएंगे, माइनस पहले दो की गुणा करिए, 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21 हो जाएगा। अगले दो की गुणा करिए, 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43 हो जाएगा। पहले और आखिरी की गुणा करिए, 24 दूनी 48 को 8 हासिल लगे 4, 24 एकम 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा 100 आएगा। फिर तीनों की गुणा करिए मेरे प्यारे दोस्त, तीनों की गुणा करिए, आपने यहां देखा 24 18 की करिए, 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, इसकी गुणा 12 में करिए, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 तिया 36, 2 38 को 8 हासिल 3, 12 चौक 48, 3 51, 5184 हो जाएगा। तीनों की गुणा करके 5184 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 10,000 आएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिएगा ये 54 है मेरे भाई, माइनस 6 2 8 8 8 16 को 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 2 5 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3 4 3 7 2 9 होगा, नीचे 100 है पॉइंट यहां लग जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.5184 हो जाएगा। तो आपने कहा 54.51 में से 9.36 घटा दो,
54.51 में से 9.36 घटा दो, क्वेश्चन हो गया। 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 14 में से 9 गया 5, 45.15, 45.15 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 45.15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए, ये 3 डिस्काउंट आप लोगों को दिए हुए थे और आपसे पूछा था तीनों डिस्काउंट को मिला के एक सिंगल डिस्काउंट बताइए कितना होगा। जब भी 3 डिस्काउंट आप लोगों को दिए हुए हों और आप लोगों से सिंगल डिस्काउंट पूछा जाए तो 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तीनों को जोड़िए, 54 आ गया, माइनस पहले 2 की गुणा 216 आया, अगले 2 की गुणा 432 आया, पहले और आखिरी की गुणा 288, 100 से डिवाइड कर दीजिए। फिर मेरे भाई तीनों की गुणा करके 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले शुरू के 2 का निकाल लीजिए सक्सेसिव, फिर जो रिजल्ट आए उसका तीसरे के साथ निकाल लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मेरे भाई। आपको इस क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे ही करना होगा। कराने को तो मैं इसे रेशियो से करा दूंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी मेरे भाई। लो कर लो रेशियो मेथड से। आप ये सोचते हो कि रेशियो मेथड मतलब बता नहीं रहा हूं, तो क्यों नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा सोचा करो क्यों नहीं बता रहा हूं। 12% की फ्रैक्शन बताओ मुझे कितनी होगी? आप कहेंगे 3/25 होगी। 18% की फ्रैक्शन आप मुझे बताओ कितनी होगी? 9/50 होगी। 24% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो आप कहेंगे 6/25 होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 25 का सामान 3 के डिस्काउंट पे बेच दिया, कितने का बेच दिया? 22 का। 50 का सामान 9 के डिस्काउंट पे बेच दिया, कितने का बेच दिया? 41 का। और 25 का सामान 6 के डिस्काउंट पे बेच दिया, कितने का बेच दिया? 19 का। मेरे प्यारे दोस्त, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। इतने का सामान इतने में बेच दिया, कितनी छूट? घटा देना। किस पर? अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना? यहां से छूट प्रतिशत आ जाएगा, यहां से छूट प्रतिशत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि रेशो मेथड मुश्किल है, आपको इससे जाना होगा, इससे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपको इससे क्वेश्चन करना होगा। ये पहला मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़े, आइए इस क्वेश्चन की तरफ। 12%, 15% और 18% की क्रमिक छूट X% की एकल छूट के बराबर है। यानी वो आपसे तीनों की सिंगल छूट पूछना चाह रहा है, तो लगाइए तीनों वाला। और सबको लगाना है, खाली बैठना नहीं है। यहां कमेंटबाजी करने क्लास में मत आया करो मेरे भाई। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दो, तीनों का समतुल्य मुझे बताइए कि तीनों का समतुल्य कितना हो जाएगा। तीनों का समतुल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखिए ध्यान से सुनिए, तीनों को जोड़िए। 5 और 2 7, 7 और 8 15 को 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। क्या तीनों को जोड़ के 45 आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। अब देखिए मेरे भाई, 45 पहले 2 की गुणा 12 की गुणा 15 में करेंगे 180 आएगा, प्लस 15 की गुणा 18 में, 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 कम 18 9 27 हो जाएगा। फिर पहले और आखिरी की गुणा 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 कम 12 9 21 हो जाएगा, बटे में 100। अब तीनों की गुणा कर दीजिए। 12 की गुणा 15 में 18, 180 आएगा, और 180 की 18 में करेंगे 18 18 144 होगा, 1440 आ जाएगा तीनों की गुणा करके। इसे 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए ये 45 है मेरे भाई, तीनों को जोड़िए 6, 8 और 7 15 और 1 16 को 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा और ये 0.144 हो जाएगा। 3 जीरो है नीचे।
45 में 1.44 जोड़ा जाएगा तो ये 45.144 हो जाएगा। उसमें से 6.66 घटा देना है। 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 38.48, 38.48 होगा, 38.48 हो जाएगा मेरे भाई। कहीं गड़बड़ कर दी है हम लोगों ने कहीं गड़बड़ कर दी है मेरे भाई, देखना प्यारे दोस्त। ये 45 है, तीनों को जोड़ा, 12 15 27, 27 और 18 45 माइनस 12 की गुणा 15 में 180, 15 की गुणा 18 में 270 होगा। और 18 दूनी 36 को 6 हासिल, 3 18 कम 18 3 21 बटे 100। तीनों की गुणा 12 की 15 में 180, 180 की गुणा 18 में 1440 बटे 10,000, एक जीरो से एक जीरो। यहाँ सबको जोड़ा 6 आया, 7 और एक 8, 8 8 16 को 6 हासिल 1, 6 666 हो जाएगा, यहाँ 0.144 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 45.144 हो जाएगा, उसमें से 6.66 घटाना है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 6 गया तो, अच्छा 3 पॉइंट तक दे रखा है तो 3 पॉइंट तक कर लो मेरे भाई। 45.144 और ये दे रखा 6.66, जीरो आएगा, यहाँ 4 बचेगा। 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 38.484 आ रहा है। कहीं गड़बड़ हुई है? 12 की गुणा 15 में 18 और 18 18 3, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 18 324, 24 होते हैं, 18 का वर्ग 324 होता है ना। तो मेरे भाई जब तीनों की गुणा करेंगे तो 3240 आएगा, और नीचे क्या है 10,000 है, तो एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 0.324 आएगा। और जब 45 में 0.324 जोड़ेंगे तो 45.324 आएगा। उसमें से हमें क्या घटाना है, 6.66 घटाना है। ये 4 आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, 14 में से 6 गया 8, 38.664, 38.664 ऑप्शन नंबर ए, 38.664 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे बेहतर तरीका नहीं है, इससे बेहतर तरीका नहीं है। जब भी ऐसी फ्रैक्शंस दी हुई हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप वही फॉर्मूला लगाना जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? करने को तो रेशो मेथड से भी कर देंगे, लेकिन मेरे भाई इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी तीन चीजों का आप लोगों से इक्विवेलेंट पूछा जाए, हाँ, इक्विवेलेंट आप लोगों से पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इसे इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। अच्छा, ये एक बात महसूस करेंगे, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। इससे वाला क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, ये डीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। यानी इस चैप्टर से लगभग लगभग आपके हर एग्जाम में, चारों के चारों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या कहना चाह रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पानी की एक बोतल का अंकित मूल्य 950 रुपए है, एमआरपी कितना दे रखा है, पानी की बोतल पर रेट कितना डला हुआ है, आप कहेंगे 950 रुपए। कर दी मेरे भाई। एक आदमी उसको दो लगातार छूट के बाद 740 रुपए में खरीदता है, दो छूट के बाद कितने में खरीद लेता है, 740 में। यदि पहली छूट 12% की है, यदि पहली छूट 12% की है तो दूसरी छूट कितने की होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, पहली छूट 12% की है, पहली छूट 12% की है, यहां 12% का डिस्काउंट मिला होगा, तो आप मुझे क्या बता पाएंगे 12% का कितना डिस्काउंट मिला होगा। तो आप मुझसे कहने वाले हैं 950 रुपए की कोई चीज है और 12% डिस्काउंट मिला है, यानी 88% पर सामान बेच दिया गया है। अगर
एक ही छूट दी गई होती तो इसका 88% पर सामान बेच दिया गया होता। आपने कहा एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 44 बार कट गया मेरे भाई। 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 44 बार। 19 चौक 76 को 6 हासिल 7, 19 चौक 76 और 7 83 हो जाएंगे। क्या 950 रुपए के सामान को 836 रुपए में बेचा होगा तो 12% की छूट देती। उसने कहा है यहां एक और छूट दी गई, मुझे नहीं पता कितने की छूट दी गई, लेकिन इस छूट के बाद सामान को 740 में बेच दिया गया। इस छूट के बाद सामान को 740 में बेच दिया गया मेरे भाई। तो अब देखिए ना, 836 का सामान 740 में बेच दिया, कितने की छूट, इसमें से इसे घटाओ तो आप कहेंगे जी 6 में से 0 जाएंगे, 6 में से 0 जाएंगे 6 बचेगा। आप यहां देखेंगे 13 में से 4 जाएंगे 9, क्या 96 की छूट दे दी होगी। 96 की छूट कितने पर, आप कहेंगे 836 पर। तो 100 पर कितने की छूट हो जाएगी, ये बेटा दूसरी छूट प्रतिशत रहेगा, ये दूसरा छूट प्रतिशत रहेगा मेरे भाई। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये 950 रुपए अंकित मूल्य है और मैं इस पर 12% की छूट देता हूं, तो क्या मैं इसका केवल 88% रुपया आपसे लेता हूं? यानी मैं जो रुपए लेता हूं, यहां से 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 44 बार, 19 चौक 76 को 6 हासिल 7, 19 चौक 76, 76 और 7 83। यानी कि 950 की चीज को मैं 836 रुपए में खरीद लेता अगर केवल एक छूट होती। यहां एक और छूट दी गई जिसकी वजह से सामान 740 का बेचा गया। तो मैंने पूछा यहां कितने की छूट दे दी, आपने इसमें से इसे घटाया, 96 की छूट दे दी। किस पर दी, तो आपने कहा 836 पर दी। तो 100 पर कितनी, ये यहां का छूट प्रतिशत आ जाएगा। 11 क्वेश्चन कराए हैं, कम क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, कल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार कल क्लास नहीं होगी, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं। अब क्लास डायरेक्ट मंडे को होगी मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।